खत्म हो गया है। दिल्ली से जो लोग नोएडा पर मौजूद थे वो धरना खत्म हो गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों का धरना था वो खत्म हो गया है, जहां लगातार राकेश टिकैत अपने भड़काऊ भाषण से जो लगातार सुर्खियों बने हुए थे, अब वो जो है धरना खत्म हो गया है। प्रशासन और किसान संगठन की बातचीत में फैसला लिया गया है। अब ये प्रशासन और किसान संगठनों की बातचीत पर यह फैसला लिया गया है, लेकिन अब तक सरकार कई बार इस बातचीत के जरिए हल निकालना चाहती थी, लेकिन अब तक इन लोगों ने कोई हल नहीं निकाला। लेकिन अब प्रशासन और खुद किसान संगठनों ने आकर उपद्रव के बाद अब यह फैसला लिया है कि वहां से धरना खत्म किया जाए। तो दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर जो धरना चल रहा था, इनका 2 महीने से ज्यादा वक्त से अब वो धरना खाली हो गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाली सड़कें खाली कराई जा रही है। प्रशासन और किसान संगठनों के बीच ये बातचीत हुई, तब ये फैसला लिया गया। लेकिन जब उपद्रव हुआ उसके बाद ये फैसला, ये आप समझ सकते हैं इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है। दिल्ली से नोएडा आने वाली सड़क अब खाली कराई जा रही है और किसान और प्रशासन के बीच ये फैसला किया गया है कि वहां से जो धरना था वो खत्म कर दिया जाए। और अब धरना खत्म किया जा रहा है, वहां से किसान जाने लगे हैं। वहां से जो है दिल्ली नोएडा वाले जो किसान थे जो बॉर्डर पर बैठे हुए थे, अब वहां से लोग जाना शुरू कर दिए हैं। ये वही धरना है जहां पर लगातार राकेश टिकैत पहुंच रहे थे और तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, तरह तरह के बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई है उसके बाद एक्शन होने वाला है। इन लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि अब हम लोगों ने जो हरकत की है, जो इन लोगों ने दंगाई साजिश रची थी, अब उसकी पोल खोलकर सबके सामने आ गई। इसीलिए अब इन्होंने उचित समझा है कि क्यों ना अब धरने को खत्म किया जाए। इसीलिए अब ये लोग सरकार के पास बिल्कुल नहीं पहुंचे, सीधे सीधे पुलिस प्रशासन से इन लोगों ने बातचीत की और कहा कि हम धरना वापस ले रहे हैं। तो नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर जो धरना चल रहा था पिछले 2 महीने से, अब वो खत्म हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन गृह मंत्रालय की बैठक जारी है, उसके बाद क्या कुछ हल निकलकर सामने आएगा, गृह मंत्रालय की मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया है, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त खबर यही है कि दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर जो पिछले 2 महीने से धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा था किसानों का, वो खत्म हो गया है। इस रस्सी को हटा के ये देखिए, तो पल पल की आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त खबर यही है कि दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर जो धरना चल रहा था उसे प्रशासन और कुछ किसान संगठनों की ओर से बातचीत के जरिए हल निकालकर उसे खत्म कर दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया है जब पिछले 2 महीने से वहां डटे हुए थे और आज जब गणतंत्र दिवस के मौके पर इनकी जिद जो है उपद्रव बदली, हिंसा में बदली, उसके बाद इन लोगों ने फैसला लिया है। कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है कि गृह मंत्रालय ने जो बैठक बुलाई है उसमें कोई इन लोगों पर बड़ा एक्शन हो सकता है, इसीलिए इन लोगों ने ये फैसला लिया है। मैं पीसीआर टीम से कहूंगा जरा विजुअल को बदलें कि जो विजुअल्स हैं कुछ अलग तरीके से और दिखाएं विजुअल्स। तो ये आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन लोगों ने शुरू में ही स्थिति अलग पैदा करने की कोशिश। ये देखिए, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इन लोगों ने बड़ी क्रेन पर खड़े होकर अपनी खुद की जिंदगी से खिलवाड़ करने के साथ ही दूसरों की जान पर खेलकर इन लोगों ने कैसे उत्पात मचाया। ये आपको क्रेन दिखाई थी हमने, कैसे इन लोगों ने सुबह से ही पूरी तैयारी की थी, हिंसा भड़काई जाएगी, कैसे पूरा माहौल को जो उपद्रव में बदला जाएगा। कोई तलवार लेकर था तो कोई लाठी डंडी लेकर, तो कोई ट्रैक्टरों के जरिए स्टंटबाजी करके अपनी असली नीयत को दिखा रहा था। तो गृह मंत्रालय की बैठक हुई है और उस बैठक में मंथन जारी है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसान संगठन और प्रशासन की बातचीत के बाद धरने को खत्म कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। उधर दिल्ली में सुरक्षा हालात पर बैठक जारी है गृह मंत्रालय की ओर से और उसमें तमाम आला अफसर मौजूद हैं जो इस पर मंथन कर रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने दंगा भड़काया, आगजनी उपद्रव किया, पुलिस बल पर इन्होंने पत्थरबाजी की, हमला किया, उसका निष्कर्ष क्या निकले। जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद की है, इन लोगों ने बैरिकेड को किस तरह से तालाब में फेंका है, नहरों में फेंका है और नदी में फेंका है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। ये अभी गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन गृह मंत्रालय इस पर जरूर कोई ना कोई बड़ा मंथन कर रहा है कि जिस तरह से इन लोगों ने
दिल्ली को बंधक बनाकर दंगे में बदलने की कोशिश की, उस पर क्या कुछ फैसला लिया जाए और इनसे पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाए इन लोगों ने, उस पर क्या कुछ फैसला लिया जाए। जरूर इस पर कहीं ना कहीं गहन चर्चा हो रही होगी, जो अभी गृह मंत्रालय की बैठक चल रही है। आंसू के इसके गोले दागे जा रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत ही अब तो योगेंद्र यादव जो हैं, उनसे कई लोगों ने बातचीत की, तो वो भी अब कहीं ना कहीं उनके चेहरे से मुरझाया दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी, खुद किसान नेता बनकर बैठे हुए थे, इच्छाधारी नागिन की तरह, नाग की तरह अपना रंग बदल रहे थे, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे। कभी ये नेता बन जाते हैं तो कभी ये किसान बन जाते हैं, जो कभी ये लोकतंत्र के रखवाले बन जाते हैं। तो अब इनका सारा ढोंग पूरे देश के सामने आ गया है और सच्चाई आज आपके सामने आ गई है कि यहां पिछले 2 महीने से जो ड्रामा चल रहा था दिल्ली के अंदर, वो किसी के हक की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसमें दंगे और आगजनी और पूरी दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश थी। सोचिए, जो लोग कई दिनों से अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे थे इस पूरे आंदोलन की वजह से, जिनकी दुकानें बंद पड़ी हुई थी, कई गरीब ऐसे लोग थे जिनका जो है सिर्फ रेडी खमचे वाले लोग थे जो अपनी जीविका चलाते थे, उन लोगों की जीविका से भी इन लोगों ने खिलवाड़ किया और इन लोगों ने दिल्ली को बंधक बना रखा था। कई लोगों की एम्बुलेंस में जान